हेलो स्टूडेंट, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th एक्सरसाइज 7.1 क्वेश्चन नंबर 1। स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 1 में बोल रखा है फाइंड एन एंटी डेरिवेटिव और इंटीग्रल ऑफ द फंक्शन बाय द मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मींस आपके पास ये फंक्शन दे रखे हैं, आपने इसकी इंटीग्रेशन करनी है और जो इंटीग्रेशन करके आएगा उसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास अगेन यही फंक्शन बनेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। फंक्शन दे रखा है आपके पास साइन ऑफ 2x, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे। फंक्शन की इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x। स्टूडेंट, साइन की इंटीग्रेशन होती है माइनस के कोज एक्स और साइन 2x कितनी हो जाएगी कोज ऑफ 2x अपॉन डिवाइड में 2x की अगेन होगी तो डिवाइड में 2 प्लस सी। जब भी हम इंटीग्रेशन सॉल्व करते हैं तो कांस्टेंट लेते हैं। अब स्टूडेंट, ये जो आपके पास फंक्शन आया है हम इसका डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास यही फंक्शन बनना चाहिए अगेन। तो चलिए डेरिवेटिव करते हैं। डी वाई डी एक्स ऑफ माइनस कॉज ऑफ 2x अपॉन 2 प्लस सी। स्टूडेंट, डी वाई डी एक्स ऑफ कॉज टू एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है माइनस के साइन 2x। 2x का द्वारा डेरिवेटिव किया मल्टीप्लाई में 2 और डिवाइड में है आपके पास 2 प्लस कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव क्या होगा 0। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, दिस इम्प्लाइज साइन ऑफ 2x। बन गया ना आपके पास यही फंक्शन। तो जो आपके पास इंटीग्रेशन होती है और वो डेरिवेटिव के अपोजिट होती है। यही है मेथड ऑफ इंस्पेक्शन। मेथड ऑफ इंस्पेक्शन का मतलब होता है कि जो आपके पास इंटीग्रेशन आएगी उसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो अगेन आपके पास वही फंक्शन बन जाएगा। सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड में बोला है cos 3x। cos 3x की इंटीग्रेशन करिए। cos ऑफ 3x, cos की इंटीग्रेशन होती है आपके पास साइन, फंक्शन आपके पास 3x डिवाइडेड बाय 3x की इंटीग्रेशन करेंगे तो डिवाइड में 3 प्लस के c। अब इस फंक्शन का आप डेरिवेटिव करेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ 3x/3 प्लस c डेरिवेटिव ऑफ साइन 3x। साइन का डेरिवेटिव होता है cos 3x डिवाइड में 3x का अगेन डिफ्रेंशिएशन की तो 3x की डिफ्रेंशिएशन 1 होती है, 3x की 3 हो जाएगी प्लस कांस्टेंट टर्म की डिफ्रेंशिएशन 0, 3 से 3 कैंसिल आउट, दिस इम्प्लाइज कॉज ऑफ 3x। तो हमने जो इंटीग्रेशन थी उसकी डिफरेंशिएबिलिटी की अगेन तो आपके पास वही फंक्शन बन गया। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आ रहे हो। तो चलिए करते हैं पार्ट 3। थर्ड पार्ट में बोल रखा है e की पावर 2x। स्टूडेंट, इंटीग्रेशन ऑफ e की पावर 2x, इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में मैंने आपको फॉर्मूले बताए हैं कि e की पावर x जो है वो चेंज नहीं होता है। e की पावर x की इंटीग्रेशन e की पावर x ही रहती है। तो e की पावर 2x की इंटीग्रेशन भी आपके पास e की पावर 2x ही रहेगी, लेकिन यहाँ पे पावर 2x है, 2x की अगेन होगी तो डिवाइड में क्या चला जाएगा 2x का इंटीग्रेशन द्वारा करी तो डिवाइड में 2 आ गया प्लस कांस्टेंट टर्म c। अब हम इसका डेरिवेटिव करेंगे डी वाई डी एक्स ऑफ e की पावर 2x अपॉन 2 प्लस c। स्टूडेंट, डेरिवेटिव ऑफ e की पावर 2x, e की पावर x का डेरिवेटिव भी चेंज नहीं होता है। e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x रहता है तो e की पावर 2x का डेरिवेटिव हो जाएगा e की पावर 2x इंटू 2x की डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा 2 डिवाइड में आपके पास 2 प्लस कांस्टेंट टर्म की डिफरेंशिएशन 0 होती है, 2 से 2 कैंसिल आउट, दिस इंप्लाइज e की पावर 2x। अगेन आपके पास डिफरेंशिएशन करके फंक्शन सेम बन गया। अब चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है ax प्लस बी का स्क्वायर। ax प्लस बी के स्क्वायर, इसकी इंटीग्रेशन करेंगे ax प्लस बी का होल स्क्वायर। इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे ax प्लस बी की पावर ऐड हो जाती है इंटीग्रेशन में 2 प्लस 1 और डिवाइड में भी पावर 2 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट टर्म c। दिस इम्प्लाइज ax प्लस बी की पावर 2 प्लस 1 कितनी होगी 3 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1 3 प्लस कांस्टेंट टर्म। अब इसका हम डेरिवेटिव करेंगे तो आपके पास यही फंक्शन बनेगा। तो चलिए करते हैं इसका डेरिवेटिव डी वाई डी एक्स ऑफ
फंक्शन है आपके पास ए एक्स प्लस बी अपॉन 3 ए एक्स प्लस बी की पावर 3 अपॉन 3 प्लस सी। डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी की पावर 3, स्टूडेंट जब डेरिवेटिव करते हैं तो पावर एक माइनस होती है, तो ए एक्स प्लस बी पहले पावर पहले आ गई, 3 इंटू ए एक्स प्लस बी की पावर 3 माइनस 1 अपॉन में 3 है प्लस कॉन्स्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0 होता है, 3 से 3 कैंसिल आउट, ए एक्स प्लस बी की पावर 3 माइनस 1 2, यही आपके पास फंक्शन था ए एक्स प्लस बी की पावर 2। अगेन आपके पास डिफ्रेंशिएशन करके सेम फंक्शन बन गया। क्वेश्चन नंबर 5, साइन 2x माइनस 4 ई की पावर 3x, इसको भी मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से करेंगे। पहले इसकी इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ 2x माइनस 4 ई की पावर 3x। स्टूडेंट साइन 2x की इंटीग्रेशन होती है माइनस कोस 2x की द्वारा इंटीग्रेशन हुई तो डिवाइड बाई 2 माइनस 4 ई की पावर 3x की इंटीग्रेशन ई की पावर 3x ही रहेगी, 3x की द्वारा हुई तो डिवाइड में 3 प्लस के सी। जब भी इंटीग्रेशन सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट लेना है लास्ट में, प्लस के सी। अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो यही फंक्शन बनना चाहिए, डी वाई डी एक्स ऑफ माइनस कोज ऑफ 2x अपॉन 2 माइनस 4 ई की पावर 3x अपॉन 3 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म। स्टूडेंट कोस का डेरिवेटिव होता है आपके पास माइनस का साइन, एक माइनस ऑलरेडी है, माइनस इंटू कोस का डेरिवेटिव हुआ साइन ऑफ माइनस साइन ऑफ 2x इंटू 2x का अगेन डेरिवेटिव मल्टीप्लाई में 2 डिवाइडेड बाय 2 माइनस के 4 ई की पावर 3x का डेरिवेटिव ई की पावर 3x ही रहेगा, 3x का द्वारा हुआ तो 3 अपॉन डिवाइड में 3 प्लस कांस्टेंट टर्म का डेरिवेटिव 0, 3 से 3 कैंसिल आउट, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस से माइनस कैंसिल आउट। फंक्शन बन गया आपके पास साइन ऑफ 2x माइनस 4 ई की पावर 3x प्लस 0। दिस इम्प्लाइज, यही आपके पास फंक्शन था साइन ऑफ 2x माइनस 4 ई की पावर 3x। तो इस तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे मेथड ऑफ इंस्पेक्शन से। आई होप आपको समझ आ गया हो कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव जो है वो एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। आई होप आपको क्वेश्चन समझ आए हो। अगर क्वेश्चन समझ आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।